जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद। हमारे जिस्म में एक्चुअली जो है क्या, एक तो सबसे जो अहम हिस्सा है वो हमारा ब्रेन, जिसको दिमाग कहते हैं। जहन कुछ और है मगर दिमाग की बात करता हूँ। और दिमाग काम करता है, जितने भी हमारे हवास हैं, पांचों हवास, उनको प्रोसेस करके इन हवास से हमें दुनिया का इदराक होता है। तो इसका मतलब है कि दिमाग सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो एक रूह का एक मैनिफेस्टेशन है, इस तरह कि इसके जरिए हम अपनी पहचान कर सकते हैं और इसकी वजह से हम दुनिया में पूरी जिंदगी के मुख्तलिफ जो हमारे मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं। तो मैं उस फायदे की बात करना चाहता हूं कि हम दिमाग से क्या फायदे उठा सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो बात होती है उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। दिमाग से ही हमें अवेयरनेस होती है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कॉन्शियसनेस इतना कॉम्प्लेक्स, इसका समझना इतना मुश्किल है। आज तक बड़ी किताबें लिखी गई हैं मगर अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कि कॉन्शियसनेस यानी शऊर है क्या। शऊर की बहुत सारी किस्में बयान की हैं, आपके जो उन्होंने भी किताब लिखी थी। तो इस तरह शऊर में बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं, बहुत कुछ है। मगर मैं उस शऊर के उस हिस्से की बात करूंगा जिसमें हम ज़ाहिरी तौर पे देखते भी हैं, अवेयरनेस इसको कहते हैं, जिसमें दुनिया का इदराक होता है, सुनते हैं, बातें करते हैं। और फिर कुछ ऐसी उसकी कैफियत हैं जिसमें हम सो जाते हैं, जिसमें हमें हिप्नोसिस हो सकता है, वो भी एक शऊर की कैफियत है। फिर एक कैफियत है जो सोने और जागने के दरमियान की कैफियत है। फिर हमारे जितने इसको कहते हैं ये क्या, माइंडफुलनेस की भी कैफियत शऊर की कैफियत है। फिर मेडिटेशन भी शऊर की कैफियत है। और हर एक की कैफियत का जिंदगी में कोई ना कोई रोल है, कोई काम है, बहुत बड़ा काम है। तो पिछली बार मैंने ऐसे जैसे टच किया था, मगर कुछ हमारे दोस्तों ने कहा कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि वो जो बात की थी कि हमारे जो जहन से, हमारे जो दिमाग से लहरें निकलती हैं वो क्या है और उनका मकसद क्या है। तो आज जरा उसके थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। असल में जहन जो दिमाग है वो काम कैसे करता है, हमने इसमें डिस्कस किया कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस, उससे होता है। तो एक किस्म की बिजली हमारे देह में चल रही होती है। तो वो बिजली की वजह से वेरिएशन उसमें बहुत सारी आती हैं, जिस किस्म की हम ज़हन में सोच पैदा करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा मैंने बात ये की थी कि मैं डिफरेंट हूँ दैन माई सोच। मैं फैसला करता हूँ क्या सोचना है, किस सूरत हाल में अपने आप को रखना है। तो जिस किस्म का स्टिमुलस हम ज़हन को देते हैं, अपने दिमाग को देते हैं, उस किस्म का दिमाग आगे अपना कैफियत पैदा करता है। तो वो कैफियत किस तरह होती हैं जो आजकल साइंस ने मालूम, आज से पहले तो नहीं था मगर अब काफ़ी सालों से साइंस ने मालूम कर लिया कि जिस तरह अब ईसीजी से दिल की हरकत को पता चल जाता है, इस तरह ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन होती है, वो उसके तारे उसको पोर्ट यहाँ लगाते हैं तो वो मशीन पे आ जाता है कि वो क्या, किस किस्म की दिमाग की कैफियत है, क्या सोच रहा है, किस किस्म की सोच है उसकी। और फिर उससे ये देखा कि उसमें वेव्स निकल रही है, लहरें निकल रही हैं। और वेव वो होती है इस तरह, जैसे ऐसे एक निकल के नीचे ऐसे आ गई, एक मुकम्मल वेव हो गई। अब ये देखते हैं कि पर सेकंड कितनी वेव निकल रही हैं, और जितनी वेव्स निकल रही हैं पर सेकंड, और वो मेजर करते हैं हर्ट्ज से, HZ से, वो कितनी निकल रही हैं, उसके हिसाब से इंसान की सोच की कैफियत होती है।
और अब उन्होंने, साइंसदानों ने मालूम कर लिया कि 5 किस्म की वेव्स हैं जो इंसान के दिमाग से निकल रही हैं, और हर एक की अपनी कैफियत के हवाले से। तो अब ये 5 किस्म की वेव्स, जैसे पिछली बार कहा था, गैमा वेव सबसे है, जो उसके डिफरेंट, मैंने जो कहा कि इसकी जो हार्ट्स हैं वो 35 से अप 100 तक जा सकती है। वेव इस तरह है, 35 से अप का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार ये इस तरह वो वेव निकलती है, ऐसे 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 करके, जिसका मतलब बहुत तेजी से निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे। जब 1 सेकंड में अगर 35 या 100 निकलेगी तो कितनी तेजी है। और ये वो कैफियत है जिसमें इंसान अपना कोई बड़ा मुश्किल काम कर रहा होता है, जिसको मल्टीटास्किंग होता है, इंसान का जहन बहुत तेजी से कुछ चीज मसले हल करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त वो कैफियत पैदा होती है। ये एक लेवल आ गया इंसान के जहन की कैफियत का, जब आदमी कोई किसी मुश्किल तरीन काम में पड़ा हुआ है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है जिसको कहते हैं बीटा लेवल। ये गैमा था, अब इसके बाद बीटा लेवल। बीटा लेवल होता है 12 से लेकर 30 तक। ये पहले की बात की 30 से अबव, तो 12 से 30 का मतलब है कि अब जो वेव है वो रिलेटिवली इतनी तेजी से नहीं चल रही। अब वो 1 सेकंड में 12 से लेकर 30 तक वो डिफरेंट लेवल हैं उसमें करने, और ये वो कैफियत है जैसे आप बैठे हुए हैं। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी, चलिए ठीक है, यस, तो वो कैफियत है जिसमें इंसान ऐसे, हम बैठे हुए बातें कर रहे हैं आपस में, मतलब सुनना, बातें करना, दुनिया की अवेयरनेस, आम काम है, मसाइल हल कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग है, ये सारी उस कैफियत में होता है। अच्छा, तो ये तो हमारी आम डेली खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, तो वो कैफियत रहती है। इसको कहते हैं बीटा लेवल है। हमारी ज्यादातर वक्त जो है दिन का वो सारा जिसमें जागते हैं वो बीटा लेवल रहता है। अब काम नहीं कर रहे, हम वैसे ही बातें कर रहे हैं, बैठे हैं, घर खाना खा रहे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, तो वो बीटा लेवल पे है। अब इससे निचला लेवल फिर आता है अल्फा लेवल। अल्फा आ जाता है फिर ये 8 से 12 तक। ये पहला 30 ऑनवर्ड था, फिर 12 से 30 आ गया, अब 13 से 30, अब 8 से 12 लेवल आ गया। इसका मतलब है अब जो वेव जो है वो उतनी तेजी से नहीं, रिलेटिवली कम आ रही है। ये जो लेवल है, एक्चुअली ये लेवल है जिसमें इंसान को, पहले लेवल में एंग्जाइटी होती, जो बीटा लेवल है, हम अक्सर घरों में हर तरह कामों में बड़ी परेशानी हो जाती है, वो परेशानी का लेवल है। मगर जब अल्फा लेवल पे आ जाए तो फिर परेशानी कम हो जाती है। एक किस्म की पीस का लेवल है जिसमें रिलेटिवली आदमी को ज़हन जो है ना वो खामोश सोच रहा होता है, या कंसंट्रेट कर रहा होता है, या वो कोई काम बड़े इन्हिमाक से कर रहा है, तो वो अल्फा लेवल होगा। और वैसे ही अगर आप कुछ नहीं करके बैठ के खामोशी से कुछ सोचना भी शुरू कर दें तो अल्फा लेवल पे पहुंच जाएंगे। अब अल्फा लेवल ऐसा है जिसमें यू कह सकते कि इट्स ए ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस लेवल। ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस लेवल एंड सबकॉन्शियस। अब सबकॉन्शियस की बात हमने जब की थी कि बहुत सारी हमारी जिंदगी के जो तजुर्बात जो हैं पिछले, वो सारे सबकॉन्शियस में छुपे रहते हैं। उसमें ईगो की बात थी, उसकी मतलब है कि आप अगर अल्फा लेवल पे पहुंच के अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमारी जिंदगी में, चूंकि रेगुलेट हमें सबकॉन्शियस माइंड करता है अननोइंगली, तो हम अपनी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमें पता है, ईगो की हमने लास्ट टाइम मिसाल दी कि उसमें बहुत सारी हम वक्त के साथ बिल्ड हैं, बचपन से लेकर जवानी के बाद तक जो माहौल है उसमें जो नेगेटिव चीजें होती हैं हमारे अंदर आ जाती हैं, अल्लाह रहम करे, बुराई भी आती है बेशुमार लेन में सोचने में, तो हम अब उनको कैसे निकालना है। तो ये जो ब्रिज है हमारा बिटवीन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये ब्रिज किस है, अल्फा लेवल।
इसका मतलब जब हम अल्फा लेवल में खामोशी से जाके सोच के अपने आप को कुछ सजेस्ट करेंगे, जो भी कहेंगे वो चेंज ले आएगा सबकॉन्शियस माइंड में। उसमें आपने नेगेटिव निकालना है वो निकाल लें, पॉजिटिव लाना है पॉजिटिव ले लें। वो जो अंदर छुपा हुआ एक तूफान है बहुत बड़ा, वो जो कहना चाहिए आइसबर्ग है, टिप तो हमारी कॉन्शियस माइंड है ना। जो सब कॉन्शियस माइंड जो आइसबर्ग है, उसमें जो भी इतना बड़ा छुपा हुआ है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ज़हन की कैफियत है जो अल्फ़ा की है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हम बड़ी आसानी से पैदा कर लेते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप खामोशी से बैठ जाइए, दुनिया से कट लें और फिर उसके बाद अपने अंदर खुद एनालिसिस करें अपना, और एनालिसिस करके देखें कहाँ आपको किस किस्म की। बल्कि अगर कोई चेंज करना चाहते हैं अदरवाइज़ दुनिया के बारे में भी, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड जो मैसेज है वो कहीं और भी जा सकता है। वो इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप करें तो मैसेज कहीं और भी पहुंचा सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं और दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। जब आप उस दुआ का कॉन्सेप्ट क्या है, दुआ में यही है, उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आप जो सॉर्ट ऑफ अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, तो प्रैक्टिकली यू आर गोइंग इनटू योर इनसाइड, जो भी आपके अंदर छुपा हुआ उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसके जो रूह में से फूंक है, उसका जो लाइकनेस है, उसको आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप दुआ में एक किस्म का इरादा भी कर लें कि मैं चेंज करना है, यानी इट्स इंटेंशन आपकी होगी कि आपने दुआ की। तो दुआ का कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं तो गिड़गिड़ा के दुआ करने का मकसद यही है कि आपने अपने अंदर अपनी तब्दीली लाने के लिए आप खुद इरादा किया है, एक डिसीजन किया है, यानी फैसला किया है। और वो डिसीजन वाक़या हो जाता है जब वाकई सही मानों में आदमी सोच के उसका फ़ैसला करे। आमतौर पे हमने दुआएं रटी रटाई होती हैं, पर पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, मगर असल मीनिंग और उसके साथ उसको यानी कन्विक्शन के साथ फील करके कहना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये लेवल है जो आपका अल्फ़ा लेवल है, जो 8 से 12 के दरमियान रिलैक्स हो के उस ब्रिज को पार करें जो हमारा कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस लेवल का है। और इसके बाद फिर निचला लेवल आता है। अच्छा, ये लेवल होता है जो अल्फ़ा लेवल है, होता वैसे इसमें जिसमें आप मतलब सोए हुए नहीं हैं। इट्स ए लेवल इन विच यू आर आम तौर पे नींद से बहुत पहले आदमी जब खामोशी के साथ बैठता है तो उसमें भी पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर लेवल आता है थीटा का लेवल। थीटा के लेवल 4 से 8 है इसकी वेव लेंथ जो दिमाग से हमारे निकलती है, और वो 4 से 8 का मतलब है कि एक सेकंड में 4 वेव ऐसे निकली एक सेकंड में। तो वो इसका लेवल है कि अब आपका जो जहन है थीटा लेवल सारी दुनिया से प्रैक्टिकली कट गया। दिस इज़ द लेवल इन विच यू, जिसमें आप मुराकबे की हालत में होते हैं, जिसमें आप यूँ कहिए कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी हो सकती है। आपको यूँ कहिए कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस जी, गनूद नहीं कह सकते, इसमें अवेयरनेस है। यही तो डिफरेंस है कि अगर गनूद भी आ गई तो फिर आप अवेयर नहीं रहे अपने आप से, आप अपने आप से मतलब गनूदगी में अपने आप को भूल गए। मगर इसमें अवेयरनेस भी हो, मगर उस लेवल पे अवेयरनेस हो कि दुनिया से कट जाए। और हाँ जी, हाँ, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसी तरह जो कुरान मजीद में जिक्र है, अल्लाह को याद करो, अल्लाह के नाम से दुनिया से कट के जिस तरह कटने का हक है कि अल्लाह को अगर पाना है तो दुनिया से कट के, इसका मतलब है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर यू, ओनली यू एंड ही, दैट यू सी योर सेल्फ। तो ये एक किस्म की स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए एक रास्ता है कि थीटा लेवल पे जाना। और ये लेवल होता है जिसमें अगर आदमी सो जाए तो इसको कहते हैं कि रैपिड आई मूवमेंट, REM, कि आप सो जाएं तो एक्चुअली तो आँख बंद होती है मगर अंदर से आँख मूव कर रही होती है।
और इसमें ड्रीम्स आते हैं। जो ख्वाब हैं वो इस पर्टिकुलर स्टेज में आते हैं जब आदमी थीटा में होता है। तो ये सबसे क्रिटिकल लेवल है। तो दुनिया में अगर भी कुछ अचीव करना है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ये इंस्ट्रूमेंट है अपनी डिस्कवरी के लिए। मतलब ये जो हमारे अंदर जो सेल्फ, ग्रेटर सेल्फ है, जिसको कहते हैं कि अल्लाह की रिफ्लेक्शन है, उसको या अपनी उस खुदी को पहचानना है, तो इसके लिए हमें थीटा लेवल पे जाना पड़ेगा। थीटा लेवल पे जाके फिर उसको पा लेते हैं, जो चले जाते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिस होती है, बेशुमार तरीके हैं, अल्लाह अल्लाह करें, और बेशुमार इसके हैं तरीके से। और फिर इसके बाद डेल्टा लेवल आता है। डेल्टा लेवल तो है 0.1 से लेकर 4 तक। इसका मतलब है कि अब ऐसे चल रही है जो वेव है ना, इट्स मैक्सिमम 1 सेकंड में 0.1 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 तक हो सकता है। तो इस लेवल पे आदमी स्लीप फुल्ली, आप सोए वाला लेवल है। ड्रीमलेस स्लीप, जिसमें ख्वाब नहीं आते। ये उसने पहुंचना इस तरह ही है कि आप सो गए, लिहाजा इसमें अपनी अवेयरनेस नहीं रहती। तो लिहाजा इनमें जो सबसे फ़ायदेमंद हमारे लिए है, बाकी तो खुद बहुत आ जाती हैं स्टेट्स कि मसलन आपने बड़ी मल्टीटास्क कर रहे हैं, कोई बड़ा मुश्किल मसला आ रहा है, सोच विचार के, वो खुद ब खुद आपका लेवल 35 से अब कोई ना कोई चला जाएगा, 35 40 चला जाएगा, 50 चला जाएगा, 60 70 व्हाटएवर दैट इज़। और इसी तरह जो बीटा लेवल है वो तो हम है ही वैसे। असल जो बाकी 3 है, अल्फ़ा और थीटा, दे आर द 2 इम्पॉर्टेंट लेवल। सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर हमने ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, अपनी पहचान करनी है, अल्लाह की पहचान करनी है, तो फिर हमें इस लेवल पे लेना पड़ेगा। कुरान मजीद में जिक्र है, वैसे उसमें नफ्स का जिक्र है कि 3 किस्म के नफ्स से अम्मारा है जो कि बुराई सिखाता है, मगर अल्लाह रहम करे। और दूसरा लवामा है जिसको ज़मीर कहते हैं, कॉन्शियंस है, वो भी इसी की एक रिफ्लेक्शन है। ये जिसका ज़हन की रिफ्लेक्शन है। जब आप चले जाते हैं थीटा लेवल पे या अल्फ़ा लेवल पे, फिर पता चलता है अंदर कि भाई क्या ख़राबी है, ठीक है, ये सही है। और तीसरा है उसका मुतमइना, कि जिसमें इंसान को इत्मीनान मिलता है बिल्कुल। और यही हमारी ज़िंदगी में अगर हमें इत्मीनान मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया।